बड़ा ही अनुपम, अलौकिक और अलभ्य अवसर है। पिछले 2000 वर्षों में भारत की भूमि को, बल्कि पूरी विश्व वसुधा को ऐसा सौभाग्य 2 ही बार मिला। समुद्रगुप्त का समय था, कुमारगुप्त का समय था, तो अंतिम सफल अश्वमेध यज्ञ भारत की भूमि पर हुआ। और उसके बाद महाराजा जयसिंह ने एक बार प्रयत्न किया। परम वंदनीय माताजी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने 1991 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के नाम से प्रारंभ किया। और करने के पीछे का उद्देश्य एक ही था कि जो अश्वमेध का मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य यही है कि राष्ट्र को संगठित, सशक्त, समर्थ और संस्कारित कैसे बनाया जाए। बनाने के लिए उस चेतना को जगाया जाए जो चेतना भारत के गर्भ के अंदर विद्यमान है। उन बीजों को अंकुरण देने के लिए, उस चेतना को जागृति देने के लिए वंदनीय माताजी ने एक अभियान प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य एक ही था कि भारत जो है वो विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र है, उस चेतना को प्रदान करने वाला राष्ट्र है जहां पर यदि हर भारतीय को स्मरण आता है कि हमारी रगों में खून किसका बहता है, हम लोग किस चेतना के प्रतिनिधि हैं, प्रतीक है, प्रणेता हैं, तो हम लोग विश्व को वो दिशा दिखा पाने में समर्थ हो पाते हैं जिसके लिए हर भारतवासी का जन्म हुआ। भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक चेतना को नया रूप प्रदान करने के लिए अश्वमेध है और एक लंबी श्रृंखला में 47वां यज्ञ है। 1991 से यात्रा प्रारंभ हुई। परम वंदनीय माताजी, परम पूज्य गुरुदेव ने इसको प्रज्वलित किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी ने उसको एक नूतन गति प्रदान करी और आज उस क्रम में ये 47वें मोड़ पर मुंबई महानगर पहुंची। हमारी आध्यात्मिक संपन्नता आज सारे विश्व के देश हमारे देश की इस आध्यात्मिक शक्ति की ओर से समाधान का, सुख का, आनंद का मार्ग इस दृष्टि से देखते हैं। डर सिर्फ इतना है कि ये संस्कार, अध्यात्म हमारे पास है, विचार हमारे पास है, मगर हमारे सामने की समस्या क्या है कि पाषाण युग से मनुष्य की उत्क्रांति में हम विज्ञान युग तक पहुंच गए। मगर बहुत बार जब हम ये सुनते हैं कि कोई बच्चा अपने माँ के साथ कभी माँ को मारता है, माँ के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तब ऐसा लगता है कि पाषाण युग से हम पाषाण हृदय तक तो नहीं पहुंचे। अब ऐसे वातावरण में ये अश्वमेध यज्ञ एक विचार दर्शन के साथ मनुष्य को जीवन की कला, जीवन की दिशा, जीवन का मार्गदर्शन करेगी।